अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम जो राजस्थान बोर्ड द्वारा कक्षा 12 की वार्षिक यानी जो बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी, उस बोर्ड परीक्षा के अंदर हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र की योजना क्या रहेगी, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, उसका मॉडल पेपर किस टाइप का होगा, प्रश्न किस टाइप के होंगे, क्या अंक भार होगा, क्या वेटेज होगा और किस टाइप के प्रश्न आएंगे, इन सब के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कितने नंबर का पेपर रहेगा, क्या समय अवधि रहेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और मैं इस वीडियो के दौरान ये भी बताऊंगा कि इसकी आप पीडीएफ भी कहां से प्राप्त कर सकते हो, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये कक्षा 12 का जो हिंदी अनिवार्य का जो आपकी बोर्ड परीक्षा का, इसमें आपका समय घटा दिया। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा का भी समय आपके 3.25 घंटे, वैसे ही वार्षिक परीक्षा का भी समय आपके 3.25 घंटे। यहाँ पर आपके पूर्णांक 80 अंक का रहेगा। ये ध्यान रखना कि मैं आज 12 बजे लाइव आऊँगा तो उसमें आप सभी जुड़ जाएं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य अलग अलग अंक भार दीजिए। उद्देश्य के हिसाब से अंक भार क्या है वो देख लेते हैं। यह 4 उद्देश्य आपके हैं, एक ज्ञान, एक अवबोध, एक अभिव्यक्ति या ज्ञानोपयोग, एक मौलिकता और कौशल से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर जो 15 अंक दिया गया वो ज्ञान वाले उद्देश्य का है और यहाँ पर उसका प्रतिशत दिया गया है। अवबोध का 27 अंक का है और इसका प्रतिशत दिया हुआ है। और अभिव्यक्ति आपके 26 अंक का है और ये यहाँ पर परसेंट इसका। और मौलिकता और कौशल 12 अंक का और यहाँ परसेंट। अब देखो मौलिकता और कौशल, इसमें जो निबंध लेखन वगैरह लेटर वाले, तो इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन है वो इसी के अंदर को पूछे जाएंगे। इस तरीके से ये कुल 80 अंक का आपके हो जाएगा। फिर हम देखेंगे प्रश्नों के प्रकारवार अंक, यानी किस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और उन पूछे गए प्रश्नों का अंक कितना होगा। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के कारण इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या, तो वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान या दोनों दे दिए, मतलब इसमें अबसद वाले बहुविकल्प वाले प्रश्न आएंगे और खाली जगह वाले प्रश्न आएंगे। तो इसमें से जैसे 12 प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ और 12 जो 6 आपके रिक्त स्थान, मतलब बहुविकल्प वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 12 और 6 आ जाएंगे आपके रिक्त स्थान वाले। कुल 18 प्रश्न हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, कुल 18 अंक का हो जाएगा, जो कुल का हो जाएगा 39.13%। और जो संभावित समय आपको 23 मिनट में इन 18 प्रश्नों को हल करना। फिर अतुलतात्मक देखते हैं, 11 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और कुल अंकों का कितना है, 11% है। और जो प्रश्नों का कुल प्रतिशत है तो वो है 23.91%। ये 27 मिनट में 11 प्रश्न हल करने। लघुतात्मक फर्स्ट टाइप के आपके ये प्रश्नों की संख्या है 9 और प्रति अंक प्रश्न है ये आपके 2, कुल 18 अंक हो जाएंगे। और कुल प्रश्नों का प्रतिशत 11.25 और 41 मिनट में आपको हल करना है। दीर्घ उत्तर यानी बड़े उत्तर वाले 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और कुल अंक प्रतिशत ये आपके हो जाएगा 12 का, ठीक है। और जो कुल प्रश्नों का इसमें वेटेज जो प्रतिशत आ गया 5 और 25 मिनट में आपको हल करने। निबंधात्मक 4 प्रश्न आएंगे। इसमें याद देख रहा प्रति प्रश्न अंक कैसे हैं, एक प्रश्न जैसे 5 अंक का आएगा, अब 2 6 अंक के आएंगे तो 12 अंक ये हो गए, और एक 4 अंक आएगा। तो इस तरीके से ये कुल 21 अंक के आपके प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है। और ये कुल प्रश्नों का 5% और 59 मिनट में आपको हल करना। तो इस तरीके से कुल आपके 46 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे और जो कुल 80 अंक के होंगे और 165 मिनट का आपको समय दिया होगा। विकल्प आंतरिक, मतलब इसमें आंतरिक विकल्प की योजना होगी, यानी अथवा वाले प्रश्न भी आपके दिए होंगे। तो उन अथवा दिए गए प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। अब हम देखते हैं विषय वस्तु के आधार पर अंक बार। जैसे इसमें अपठित बोध वाला जो आपके गद्यांश आएगा या पद्यांश आएगा तो उसका 12 अंक रहेगा, ठीक है। और फिर जो निबंध आएगा आपके वो 5 अंक का आएगा इसमें। और फिर जो आपका पत्र लेखन आएगा वो इसमें 4 अंक का आएगा।
फिर आपके जो व्यवहारिक व्याकरण है वो 8 अंक की आएगी, और अभिव्यक्ति का माध्यम ये 7 अंक का होगा। और जो आरओ वाली आपकी बुक है उस बुक में से 32 अंक के प्रश्न आएंगे, और जो वितान आपकी सेकेंडरी बुक है उसमें 12 अंक के प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से कुल आपके ये 80 अंक का पेपर हो गया। ये हमने जो निबंधात्मक वाला देखा था ना वही यहाँ पर आगे दिया गया है, जहाँ पर वो अंक वगैरह आपको बताए हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्लूप्रिंट, है ना, यानी कौन से अध्याय में से किस टाइप के प्रश्न आएंगे, या कौन से जो आपके उद्देश्य है उस उद्देश्य से किस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये थोड़ा आपके बहुत ही छोटा बड़ा है ना, तो इसी कारण आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो 360 पिक्सल में आप अच्छे तरीके से क्लियर देखिए, वैसे मैं बोल रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। जो अपठित गद्यांश है उसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक के, मतलब एक एक अंक का। यहाँ देखो कोष्ठक के बाहर की संख्या अंकों की और भीतर आपके प्रश्नों की संख्या, तो इसको ध्यान देना आपको। और फिर इसमें से और जो ये तो ज्ञान कौशल से हो गए, अवबोध कौशल से 8 प्रश्न 8 अंक के आएंगे इसमें से, ठीक है। इस तरीके से ये 12 प्रश्न 12 अंक के होंगे। फिर निबंध मतलब अपठित गद्यांश में से आपके 1 अंक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ध्यान देना। फिर आपके निबंध वाला, तो निबंध के अंदर जो अवबोध कौशल है उससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे यहाँ पर इन्होंने निबंधात्मक पूछा है कि इसमें से 2, और 2 ज्ञानोपयोग अभिव्यक्ति का भी 2, या मतलब प्रश्न एक है लेकिन इसमें से अलग अलग निबंधात्मक में से एक, ये मतलब 3 कौशल इन्होंने यहाँ पर इसमें से होंगे। तो निबंध में अलग अलग जो पार्ट होते हैं ना, आप जो पॉइंट बनाकर लिखते हो, तो उसके आधार पर इन्होंने डिवाइडेशन किया। अवबोध कौशल से संबंधित आप पॉइंट जो बनाओगे 2 अंक का होगा, ज्ञान उपयोग से संबंधित जो इसमें पॉइंट बनाओगे वो भी 2 अंक का होगा, और कौशल और मौलिकता से 1। इस तरीके से ये 1 प्रश्न है और 5 अंक का होगा। जबकि आपका जो पत्र है, पत्र लेखन में भी वैसे ही है कि ज्ञान वाले कौशल से जैसे 1 अंक का है, और जो ये निबंधात्मक होगा, जबकि ये यहाँ पर पूछा है कि 2, या पूछा ना कोष्ठक के 12 अंकों से 2 अंक का एक प्रश्न जो आपके ज्ञानोपयोग से संबंधित है, जबकि वही निबंधात्मक आपके कौशल से संबंधित एक, मतलब 3 एक प्रश्न के अंदर यहाँ 3 कौशल इन्होंने पूछे। तो इस तरीके से कुल ये 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक का पत्र वाला आएगा। इसमें भी आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे जो आगे हम मॉडल पेपर देखेंगे। फिर व्यवहारिक व्याकरण देखेंगे। तो व्यवहारिक व्याकरण में अति लघुतरण टाइप के 2 प्रश्न 2 अंक के आएंगे, जबकि ये ज्ञान से संबंधित अवबोध उद्देश्य से संबंधित 6 प्रश्न 6 अंक के आएंगे, ठीक है। तो कुल 8 प्रश्न 8 अंक के हो गए। फिर हम देखेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम वाले पे। तो इस अभिव्यक्ति और माध्यम से क्या होगा, अवबोध कौशल के अंदर आपके अति लघुतरण प्रश्न 1 प्रश्न 1 अंक का, जबकि ज्ञानोपयोग में लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे आपके 2 प्रश्न आएंगे 4 अंक, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। फिर लघुतरण टाइप का 1 प्रश्न यहाँ पर 2 अंक का, कुल आएंगे 4 प्रश्न और 7 अंक के होंगे। जबकि आपकी आरओ वाली बुक है, आरओ बुक्स में से क्या पूछे जाएंगे, ज्ञान वाले कौशल से संबंधित अति लघुतरात्मक टाइप के 3 प्रश्न 3 अंक के, जबकि निबंधात्मक में वही इस कौशल से संबंधित 2 अंक का है। और फिर हम देखेंगे अवबोध कौशल में 2 प्रश्न 4 अंक के, और निबंधात्मक में 2 प्रश्न 4 अंक के। तो ये जो है ना, यहाँ डैश दिया यानी प्रश्न की संख्या नहीं, तो ये इन्हीं के साथ में 2 प्रश्न जो है ना। फिर लघु उत्तरात्मक 2 प्रश्न 4 अंक के, और दीर्घ उत्तरात्मक 2 प्रश्न 6 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। और ये निबंधात्मक भी इन 2 प्रश्नों के साथ में। फिर यहाँ दीर्घ उत्तर वाला 1 प्रश्न 3 अंक का, और ये भी उनके दोनों के साथ। तो कुल जो 12 प्रश्न आएंगे और 32 अंक का ये होगी आपकी आरओ वाली बुक। जबकि वितान वाली बुक से इसमें से जो ज्ञान कौशल से संबंधित 3 प्रश्न 3 अंक के, और अति लघुतात्मक जो ज्ञान अवबोध से संबंधित 2 प्रश्न 2 अंक के, और ज्ञानोपयोग से संबंधित 2 प्रश्न 4 अंक के, और यहाँ पर कौशल से संबंधित जो 1 प्रश्न 3 अंक का आएगा। तो कुल 8 प्रश्न और 12 अंक के आएंगे थी। इस तरीके से कुल आपका डिवाइडेशन हो गया, ठीक है। और प्रश्न संख्या 13 से 20 में इन्होंने कहा आंतरिक विकल्प यानी अथवा वाले क्वेश्चन उन दोनों में से एक करना है। मूल तो प्रश्न 20 है लेकिन कुल 46। मूल 20 का मतलब है टोटल प्रश्न तो 1 से 20 है, लेकिन पहला प्रश्न है उसमें कितने 12 प्रश्न दिए हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है उसमें 6 प्रश्न दिए। तो इस तरीके से जो प्रश्न दिए तो उनके आधार पर कुल 46 प्रश्न होते हैं।
अब यहाँ पर इसका देखेंगे मॉडल पेपर, ये है हिंदी अनिवार्य का आपके मॉडल्स पेपर। कुल 80 अंक का, 2 घंटे और 45 मिनट का समय। ये चीज़ें आपको आपके बोर्ड पेपर भी ऐसा ही आएगा, देखने को मिलेगा। प्रश्न अलग होंगे, बाकी चीज़ें ऐसी आएगी। ये जैसे आपके बहुविकल्पी प्रश्न वाला ये गद्यांश दे दिया, इसके अंदर आपको गद्यांश पढ़ना है, पढ़ करके फिर इनको आपको उत्तर देना। जैसे मैं एक आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे हमने इस गद्यांश को पढ़ लिया कि हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम सन 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं। हिंदी में तुलसी ही रामायण के प्रमुख कवि है। तुलसी के समकालीन कवियों में से मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है, जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया। महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें काव्य कौशल का तो प्राधान्य है, परंतु चरित्र चित्रण एवं प्रबंधात्मक की अपेक्षा की गई। सेनापति ने भी अपने जो कवित्त रत्नाकर में चौथी एवं पांचवी तरंगों के अंतर्गत रामायण एवं राम रसायन का वर्णन किया। तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं। इनमें से हृदया रामकृत हनुमान तक मिलता है, जो हनुमान नाटक मिलता है। तदुपरांत प्राणदत्त चौहान कृत रामायण महानाटक मिलता है, जो संवाद के रूप में लिखा गया। अब तो पहला तो आपका इसमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो क्या तुलसी काव्य के बारे में बात हो रही है, या राम काव्य के बारे में बात हो रही है, या केशव काव्य? तो इसमें तो राम काव्य की बात हो रही है। राम काव्य के बारे में किस किस ने लिखा, तो ये इसका क्या हो जाएगा शीर्षक। फिर अगला जो इसने पूछा है कि दूसरा, कि निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई, तो आपको यहाँ पर ढूंढना है। इसमें अभी तक यहाँ पर यहाँ मिला था, देखो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा है ना, भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिला, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं। किसकी नहीं हुई? कवि भूपति द्वारा लिखित रामचरित रामायण की। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन संख्या होगा ना, वो ऑप्शन संख्या इसका होगा 1 सही की रामचरित रामायण। तो इस तरीके से आपको ढूंढकर, जैसे निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया, तो फिर से आपको इसके अंदर ढूंढना है कि रीतिकाल की बात हो रही है, तो रीतिकाल के आधार पर कौन सा काव्य लिखा गया है, तो वह हम यहाँ ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ मुनीलाल राम प्रकाश, तो ये किस में रीतिकाल के आधार पर लिखा गया, ये है ना। यहाँ पर देखिए रीतिकाल के आधार पर लिखा गया, किसका? मुनीलाल कृत राम प्रकाश। तो देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर है राम प्रकाश, तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन संख्या ब में राम प्रकाश। तो इस तरीके से फिर रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है, तो वो भी हम यहाँ ढूंढेंगे। यहाँ ढूंढते ही हमारे सामने ये आ गया। यहाँ पर देखिए रामचंद्रिका काव्य की रचना जो किसने की थी? महाकवि केशव ने की थी। तो हम यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा महाकवि केशव, जो ऑप्शन संख्या स के अंदर। तो इस तरीके से आपको इन सब के उत्तर देने गद्यांश के, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। ऐसे ही इसको आपको पढ़ना, ये या गद्यांश गलत लिखा है, अपठित या गद्यांश नहीं, ये पद्यांश होना चाहिए यहाँ, ठीक है ना। और इसको भी ऐसे ही पढ़ना है। और इनके नीचे अबसद वाले इसके जो कि राम की माता उन्हें क्या कहती है, राम की शक्ति पूजा, तो ये सब इसको पढ़ करके जैसे मैंने ऊपर आपको बताया वैसे ही आपको उत्तर देने। फिर यहाँ पर रिक्त वाक्य की आपको पूर्ति करनी, यानी ये जो व्याकरण से संबंधित हैं कि जिस भाषा को बालक अपनी माँ और परिवार के द्वारा सीखते उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम मातृभाषा कहते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी, तो देवनागरी लिपि। तो ऐसे आपको इनके क्या देने, जवाब देने। रिक्त स्थान की जगह आपको जो आने वाले शब्द आपको भरने, ठीक है। फिर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने। तो पहले तो निम्न जो पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखने, जैसे एप्लीकेंट है, फिर एक्यूज है, इनके आपको देने। तो एप्लीकेंट कौन होता है ना, जो एप्लीकेशन देने वाला होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो लिखना है। फिर संक्षेप के शब्द के लिए परिभाषिक, वहाँ इंग्लिश वालों का हिंदी लिखना है, संक्षेप को इंग्लिश में लिखना है। तो इस तरीके से ये इन प्रश्नों के आपको जवाब देने, ठीक है। फिर खंड ब, ये 2 अंक वाले प्रश्न हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे खंड से, तो इसके 250 शब्दों में उत्तर देना। और ये 3 अंक वाले, यहाँ इसमें अथवा वाले, तो अथवा में से दोनों में से एक करना, यानी दोनों ही नहीं करने आपको। या तो ये वाला 13 के 2 है, या तो भूलना खंड वाला करना, भूलना दंड वाला करना, या फिर गोरखपुरी वाला, दोनों में से कोई एक करना है। तो इस तरीके से इन सब के अंदर 3-3 नंबर वाले, 4-4 वाले। ये खंड द, ये जो आपका 6 अंक का, यानी 2 + 4, तो इसमें आपको पदांश की सप्रसंग क्या करनी, व्याख्या। और इधर जो गद्यांश दिया इसकी सप्रसंग आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है, ठीक है।
तो 2 अंक दिया, मतलब इसमें आपको शीर्षक वगैरह देना होगा और फिर इसकी आपको क्या करना, 100% का मतलब पहले आपको शीर्षक दीजिए और फिर उसकी व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पर आपको ये पत्र लेखन आ गया 4 अंक का, तो दोनों में से एक लिखना आपको, है ना। या तो वो निविदा आपको तैयार करनी है या फिर आपको जो रिट की भर्ती की तिथि परिवर्तन से संबंधित आपको विज्ञप्ति तैयार करनी है, ठीक है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन, इन 4 में से किसी एक पर आपको क्या लिखना, निम्न चारों में से नहीं लिखना, किसी एक पर लिखना, ठीक है, जो कितने शब्दों का, 300 शब्दों का होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के जो हिंदी वाला आपका पेपर था, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर लगा। आपको लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल चीज़ें मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।